तो मैं वेलकम करता हूँ आप सबको अपनी एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स दी वॉइस यूनिवर्स के। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोग को कौन सा दी वॉइस का सबसे जो कैरेक्टर है वो आपको पसंद है। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 तो सैम रियोर्डन जेनवी की सीरीज में आया था। इसके पास इंसेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ, इनवेलेबिलिटी, लंबी छलांगे लगाने की पावर्स हैं। तो मोस्टली सेम एक स्ट्रेंथ टाइप सूट है, मतलब लिमिटेड पावर होने के बावजूद भी ये अपनी यूनिवर्सिटी को के काफी लोगों को भी हरा सकता है। कुछ को सेम की स्ट्रेंथ मेरी की ब्लड मैनिपुलेशन स्किल से भी कहीं ज्यादा है, क्योंकि उसने मरी के ब्लड वेव्स को तिनके की तरह डिसइंटीग्रेट कर दिया था, वो भी सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ से। इन सब के साथ साथ वो अपने ग्लूड स्ट्रेंथ का हेवीली रीइंफोर्समेंट मेटल वॉर्स पे दिखा चुका है। पर जो एक बड़ी वीकनेस है सैम को लेकर वो ये है कि बहुत ज्यादा अनस्टेबल है उसकी प्रिंस ऑफ स्पेनिया को लेकर। नंबर 9, अब हम जिस ब्लैक नोवार की बात कर रहे हैं वो ओरिजिनल ब्लैक नोवार है। ब्लैक नोवार असैसिन टाइप सूप की तरह दिखाया गया था, जिसके पास बहुत जबरदस्त पावर्स थी। उसके पास सुपर पावर स्ट्रेंथ है, मास्टर कॉम्पिटेंट है, उसकी हीलिंग इतनी जबरदस्त है कि वो पॉइंट ब्लैंक रेंज से भी ब्लास्ट झेल चुका है। ये ब्लैक नवार लॉन्गिटिविटी की पावर रखता था, यानी बहुत ही धीरे एज करता था, कि जो कि हमने देखा था 7 का ब्लैक नवार पेबैक टीम के जमाने से था, जब सोल्जर बॉय और काउंटरस्यू वॉर्ड के चेहरे। जो प्रॉब्लम सैम के साथ थी वो सेम प्रॉब्लम ब्लैक नवार के साथ भी थी। पर सैम के केस में ये सिचुएशन सैम के केस में उसको अनस्टेबल बनाती है, लेकिन ब्लैक नवार इसके बाद होने के बाद भी बहुत जबरदस्त कॉम्पिटेंट था। वो इतना फॉर्मिडेबल था कि किमिको तक को अपनी जान बचा के भागना पड़े। नंबर 8, क्वीन मेव। होमलैंडर की सबसे बड़ी हेटर के तौर पे क्वीन मेव इस लिस्ट में बनती है। अब हम स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस की बात करें तो क्वीन मेव इससे पहले आए हुए दोनों लोगों को बहुत आराम से संभाल सकती है। क्वीन मेव इतनी बेहतरीन फाइटर थी कि जब किमिको और एनी मिलकर स्टॉर्म फ्रंट से नहीं लड़ पा रहे थे, क्वीन मेव 1v1 में स्टॉर्म फ्रंट को मैन हैंडल कर रही थी। अगर हम क्वीन मेव की इन वनरेबिलिटी की बात करें तो वो इजिली इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो सोल्जर बॉय तक से भिड़ गए और उसने सोल्जर बॉय की पावर ब्लास्ट को पॉइंट ब्लैंक से झेला है। तो क्वीन मेव किसी भी दिन एक फॉर्मिडेबल सूट थी। एक प्रॉब्लम मेव है उसके साथ, वो है उसका सेल्फ डाउट। वो अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्गर अपोनेंट्स के अगेंस्ट हमेशा से सेल्फ डाउट में रही है कैरेक्टर्स के अगेंस्ट। नंबर 7, स्टॉर्म फ्रंट ब्रॉड और दिस सूप में से एक स्टॉर्म फ्रंट आप प्रोजेनेटर ऑफ ऑल सूप्स कह सकते हो, क्योंकि यही ऑफ औरत है जहाँ ये सब शुरू हुआ। स्टॉर्म फ्रंट के बाद गजब की इलेक्ट्रिकल पावर्स तो है ही, पर उसकी फ्लाइट और उसकी इनवनरेबिलिटी की काफी जबरदस्त है। जैसे वो होमलैंडर की आई बीन्स को भी काफी हद तक झेल सकती है। एक स्किल फाइटर के तौर पे बात करें तो वो मेव जितनी तो स्किल नहीं है, पर अपनी ब्रूट स्ट्रिंग को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना जानती है, और ये हमने उसकी फाइट्स में देखा था। और जो बात स्टॉर्म फ्रंट को मेव से अलग देती है वो उसका रेंज अटैक करना पाना। स्टॉर्म फ्रंट की लाइटनिंग प्रोजेक्शन उसे इजीली रेंज एडवांटेज देती है, जिससे वो बिना क्लोजिंग किए भी अपने टारगेट को मार सकती है। नंबर 6, विक्टोरिया न्यूमैन माइंड ब्लोइंग पावर्स कायम कैसे करती थी ये कभी से एक्सप्लेन नहीं किया गया, पर उसके यूजेज को देख के कह सकते कि वो किसी तरीके के फोर्स स्किल क्रिएट करने की पावर रखती थी, जिसने अपने किसी भी इंसान के बॉडी के अंदर प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है और उसकी वजह से उसके सर एक्सप्लोड हो जाते थे। और ये काम विक्टोरिया न्यूमैन एक साथ मल्टीपल टारगेट्स पे भी कर सकती थी, जैसा कि हमने प्रेस ब्रीफिंग वाले सीन में देखा था। वही पावर विक्टोरिया बहुत दूर से भी कर लेती थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस थी, क्योंकि उसका टारगेट ये कभी रियलाइज नहीं कर पाया कि वो दूर से वो उसका सर उड़ा दिया। वही सीरीज में एक टाइम पे विक्टोरिया उससे सेकंड मोस्ट पावरफुल सूट भी कहा गया था आफ्टर होमलैंडर। आफ्टर सोल्जर बॉय के आने के बाद चीजें चेंज हो गई। नंबर 5, अब सिंडी सेज ग्रोव सेंटर एक ऐसा पागल खाना है जहाँ पे वॉर्ड वाले मेंटली चैनल लोगों पे एक्सपेरिमेंट करते थे। अब सीजन 2 में दी बॉस वहाँ पे जाते तो उनका सामना होता है सिंडी से। अब सिंडी को आप इस यूनिवर्स में देखिए सबसे पावरफुल टेलीकिनेसिस यूजर कह सकते हो, और उसका टेलीकिनेसिस अलग ही लेवल पे जाता है। तो वो सेंटर में बस इसलिए कहती वो बस निकलना नहीं चाहती थी, क्योंकि बाहर आते वो सारे डिटेंशन सेल्स की री-इन्फोर्स मल्टीपल इन मोटे डोर्स को तिनके की तरह क्रम्बल कर देती है। उसकी अपनी पावर्स पे इतनी जबरदस्त पकड़ है कि वो मल्टीपल टारगेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। वहीं सिंडी लोगों का सर क्या उनकी बॉडी एक्सप्लोड कर सकती है, और वो इतनी ड्यूरेबल है कि उसके मल्टीपल बुलेट्स लगने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ। स्टॉर्म फ्लड्स की लाइटनिंग अटैक से भी उसे खरोच तक नहीं आए और वो उसके अटैक को इजीली सर्वाइव कर गए। वहीं हमने देखा कि सिडनी की पावर स्ट्रॉन्ग सूप से भी काम करती है, जैसे कि सीजन 4 के एंडिंग में वो और एनी आमने सामने थे, तो सिंडी
एनी की बॉडी को क्रश करना शुरू करती है और विद इन सेकेंड्स एनी को महसूस होता है और उसे वहां से भागना पड़ जाता है। और जो एनी की जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी काफी ज्यादा है। नंबर 4, मरी ने फिल्म मूवी मतलब काफी अलग अलग चीजें की, जैसे कि कराटे के नोरिकोजर कंडीशन को ठीक कर देना जो कि टिश्यू लेवल पर हो रहा था। उसने अपनी बहन की गले की चोट को ठीक कर दिया, हिल को जो चोट लगी थी उसको हील कर दिया था फौरन। गिडोल्कन की बॉडी को हील और रिस्ट्रक्चर भी कर दिया था। यानी आप समझ रहे हो ये बस ब्लड मैनिपुलेशन नहीं है, ये उससे ज्यादा डीपर है। और इसकी जो अपने जो पावर पे काफी हाई लेवल मास्टरी है, क्योंकि ये हमें इस सीरीज में दिखाया है कि ये मतलब सेल्स को मैं मतलब ठीक करना, ये चीजों को काफी इजीली कर लेती है। और इसी वजह से हम मैरी को लिस्ट में उन सबसे ऊपर रख सकते हैं जिसको हम रखते हुए आए हैं। नंबर 3, सोल्जर बॉय इस लेवल पे ओवर पावर्ड है दी बॉयज में कि उसके डीएनए सैंपल से यानी कि होमलैंडर को बनाया गया था। अब आप इस फीट को फिर से समझ जाओ। इसको ऑलमोस्ट इंटरेस्टेबल कहा गया है शो में और ये हमने देखा भी। सोल्जर बॉय के आज तक के सारे एनकाउंटर्स लोग कभी भी किसी तरीके से कोड चोट नहीं खाए। वो फिजिकली इतना ड्यूरेबल और इनवनरेबल है कि उसकी कोई नॉन रिकॉर्डिंग वीकनेस नहीं है। वो गैस जहरीली गैस को भी स्नॉट करके सिगरेट की तरह फूक गया। इसी तरह सोल्जर बॉय दी बॉयज यूनिवर्स में गिने चुने लोगों में से है जो बिना किसी खरीज के हॉर्न लीडर से 1-on-1 लड़ चुका है। सोल्जर बॉय के पास इन सब के ऊपर एक ऐसी पावर है जो उसे दी बॉयज के सबसे बड़े ओवर पावर्ड विलन्स में कैरेक्टर्स में से एक के बना देती है, और वो है उसका एनर्जी ब्लास्ट। अब सोल्जर बॉय एनर्जी ब्लास्ट डिस्ट्रक्टिव तो है, पर जब किसी सूप को हिट करती है तो वो उसके ब्लड से कंपाउंड वी को वेपराइज कर देती है। सोल्जर बॉय एक सूप को वापस एक नॉर्मल इंसान में रिवर्ट बैक कर सकता है और ऐसा उसने किया भी है। नंबर 2, होमलैंडर वॉट का एक ऐसा प्रोग्राम था जो सबसे पावरफुल सूप को बनाना चाहते थे। सोल्जर बॉय के डीएनए के बाद भी होमलैंडर को बनाने में इतना ज्यादा कंपाउंड वी इस्तेमाल किया था जितना आज तक किसी सूप को बनाते हुए इस्तेमाल नहीं किया। होमलैंडर के पास वो सारी पावर है जो सुपर हीरो थीम कैरेक्टर के पास होनी चाहिए। वो अनडाउटली सबसे डाउटली ज्यादा स्ट्रांग है, पावरफुल है, वो उड़ सकता है, आई बीम शूट कर सकता है, एक अलग ही लेवल पर इनवनरेबल है। इस सब का सबसे बड़ा नमूना ये था जब न्यूमन को पकड़ के उसे चैलेंज किया था कि कम ऑन चलो अब मेरी सर को फोड़ के दिखा। उस सीन में विक्टोरिया जितने डर गई थी वो जानती थी कि होमलैंडर को सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी ज्यादा ड्यूरेबल है कि वो उसकी बॉडी को डिसइंटीग्रेट नहीं कर पाएगी। और शायद ऐसा हो सकता है कि उसने कभी ट्राई भी किया पर कुछ ना हुआ हो, दोबारा ट्राई करने की कोशिश ना करती होगी। वो एक सूप नहीं है, वो एक पैरामीटर है। अब इससे उसका लेवल समझ लो। इस पूरे लिस्ट में अब तक सभी कैरेक्टर्स को होमलैंडर के पैरामीटर पर जज करते हैं। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, आप होमलैंडर से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते हैं। उसकी इक्वल होना पॉसिबल है, हालांकि होमलैंडर से ज्यादा पावरफुल उसका खुद का ही खून है। नंबर 1, होमलैंडर के बायोलॉजिकल कामों का नतीजा है सक्सेसफुल है, ऑप्टिमम आउटकम भी है। रायन पहला ऐसा सूप है जो अपनी पावर्स प्योरली हेरिडिटी पर होल्ड करता है। होमलैंडर के बायोलॉजिकल सन की होने की वजह से उसके पास सारी पावर्स हैं जो कि होमलैंडर के पास है, और रायन के टीनेजर के होने के बाद भी जो होमलैंडर की ग्रोन-अप लेवल की पावर है। अब जो होमलैंडर से रायन को ज्यादा ताकतवर बनाती है वो है उसका अनकंट्रोलेबल पावर लेवल। जैसे कि होम लेवल की परसेशन आई बीम स्टॉर्म फ्रंट कुछ नहीं कर पाई, पर रायन की आई बीम ने स्टॉर्म फ्रंट को अधमरा कर दिया था। रायन हर पावर जो होमलैंडर में है उसे भी बेहतर लेवल पर पोजेस करता है। होमलैंडर से बात करते हुए सेज ने कहा भी था कि इस दुनिया में एक ऐसा शख्स है जो होमलैंडर को सक्सेसफुली रोक सकता है। अब उसका वो कभी नाम नहीं लिया और वो रायन है। तो ये थी टॉप 10 लिस्ट की मेरे हिसाब से। इस चीज से अग्री करते कि नहीं हमें कमेंट में जरूर बताएगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। बाय।